अमर रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। तेरा नाम रहेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहेगा। इस पार्टी का जो स्टैंड है वो यही है कि पहले आप स्टेट का दर्जा दीजिए। हमें स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्टेट थी बहुत बड़ी स्टेट थी। जब भी कहाँ यूटी बनी है, 2 डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट से ऊपर यूटी नहीं बनाई है। हमारी स्टेट के 22 डिस्ट्रिक्ट थे, 2 तो आपने ले लद्दाख वहाँ यूटी बनाई, लेकिन जो 20 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं उस पर आपने यूटी बना दी। इसकी हम शुरू से ये डिमांड कर रहे हैं कि ये आपने बिल्कुल गलत स्टेप लिया है। लोग यूटी वाले स्टेटें मांग रहे हैं, तो हमारी जो इतनी बड़ी स्टेट थी और एक डोगरा स्टेट थी, हमारा कल्चर था, हमारा वो था। आज आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से यहाँ पर गुंडागर्दी बढ़ रही है, तो आने वाले समय में है कि इलेक्शन से पहले आप हमें स्टेट का दर्जा दीजिए और स्टेट का दर्जा देकर आप इलेक्शन कराइए। जो भी लोग जिसको भी चुनेंगे, लोग अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे चुनेंगे, जिनको भी लोग चुनेंगे वो लोगों की बेहतरी के लिए अच्छा काम करेंगे। हम यही कहते हैं कि पहले स्टेट का दर्जा दो और फिर यहाँ पर इलेक्शन कराओ और लोगों को हक दो कि लोग अपनी मर्जी से जहाँ सरकार बनाएं। ये गवर्नर रूल है, 6 महीने के लिए होता है। अब 4 साल 3 साल हो गए हैं, अब इससे ज़्यादा लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। लोग बड़े परेशान हैं, लोग चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी यहाँ इलेक्शन कराएं। हीरानगर में सभी साथी मिलके हमारे जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उनकी 77वीं अब बर्थ एनिवर्सरी हम यहाँ पर मना रहे हैं। सब मिलके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान की बाजी लगा की, अपनी जान कुर्बान की। आज सब हम उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जिस ढंग से उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर हमारे देश की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए, चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो आने वाली सदी थी, उन्होंने उनकी जो सोच थी, उन्होंने 21वीं सदी के सोचते हुए यहाँ पर कंप्यूटराइज सिस्टम लागू किया, डिजिटल इंडिया किया। पंचायत राज उनकी देन है। आज लोग क्रेडिट ले रहे हैं दूसरी पार्टी वाले कि हमने किया। ये जो पंचायत राज सिस्टम है, उन्होंने सारा ये सिस्टम लागू किया, क्योंकि उनकी सोच थी कि जो पैसा सेंटर से हम भेजते हैं वो गाँव में नहीं पूरा पहुँचता। तो इसलिए उन्होंने ये एम्पावरमेंट की पंचायत को। ये भी उन्होंने उनकी बदौलत पंचायत जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हुआ। और उसी के साथ उन्होंने हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि उनकी जो वोटिंग जो एज थी वो 21 ईयर थी, उन्होंने वो 18 साल कर दी। ये भी उनकी बदौलत हमें नौजवानों को, हमारे नौजवानों को वोट डालने का 18 साल की उम्र में हक मिला। उनकी जो सोच थी, उन्होंने देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए बहुत से काम किए। चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात कीजिए, चाहे पंचायत राज की बात कीजिए, चाहे नौजवानों के लिए रोजगार की बात कीजिए। उनके समय में हमारे देश में आपस में भाईचारा था, सद्भावना थी, सब मिलके हम रहते थे। चाहे वो हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे, ईसाई थे, चाहे वो किसी जात बरादरी के थे, हम में कोई भेदभाव नहीं था। हम सब मिलके चलते थे, अपने देश की एकता अखंडता और उसकी तरक्की, खुशहाली और शांति के लिए काम करते थे। लेकिन आज जो दौर है उसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से आपस में हम सबको लड़ाया जा रहा है। तरक्की की बात कोई नहीं कर रहा, नौजवानों की बात कोई नहीं कर रहा, नौकरियों की बात कोई नहीं कर रहा। महंगाई का बोलबाला है। अभी परसों आपने देखा कि 25 रुपये इन्होंने सिलेंडर की गैस बढ़ा दी। और जिस ढंग से महंगाई बढ़ा रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ जम्मू कश्मीर में मैं कहूँगा कि जब से ये गवर्नर शासन लागू हुआ है, हमारे यहाँ पर लोगों की सुनाई नहीं है। जो राशन मिलता था वो बंद हो गया। और हर फील्ड में आप देखिए, नौकरी हमें मिलती थी, हमारे नौजवानों को प्रेफरेंस मिलता था, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। यहाँ कहेंगे कि हम पैकेज देंगे, हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, कोई ऐसा इन्होंने नहीं किया। कांग्रेस के समय में चाहे वो आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे हेल्थ मिनिस्टर रहे, उन्होंने रियासत की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए बहुत काम किए। हमारे कठुआ में उन्होंने डिग्री कॉलेज दिया,
हमारे हीरानगर में दिया, बनी में दिया, बसोली में दिया, बहुत सी तहसीलें बनाई, सब डिवीज़न बनाए, नियाबतें बनाई, और यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज भी कठुआ में दिया। वो भी उनके आज़ाद साहब की देन है। आज उनकी बदौलत उनके किए हुए काम जो है वही है जो उनके बाद इन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया, सिर्फ वो जो काम थे उनके फीते काटने की कोशिश की है। तो मैं ये कहूँगा कि इस सरकार पे ये फेल हो गई है। लोगों को ना नौकरियां दे सकी, ना महंगाई दूर कर सकी, ना हमारे बॉर्डर पे रहने वाले भाइयों को 5 मरले का प्लाट दे सकी। ये हर ढंग से फेल है सरकार। और आने वाला जो फ्यूचर है हमारे नौजवानों के लिए बड़ा मुश्किल दौर आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि डोमिसाइल, अब डोमिसाइल आपने बनाया लेकिन नौकरियाँ जो हमारे बच्चों को प्रेफरेंस नहीं मिल रहा। अभी पीछे भर्ती हुई है लेह लद्दाख में, तो वहाँ जो ड्यूटी थी उसमें हमारे इधर के कठुआ के काफ़ी बच्चे गए थे, किसी को वहाँ एडमिशन नहीं मिली। कौन मेरे एडमिशन ले गया, कौन सिलेक्ट हुए? राजस्थान के बच्चे। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो हम सरकार से कहते हैं कि हमारे जो बच्चों के लिए नौकरियों में सुरक्षित स्थान रखे जाए, इनको पहले सेफ्टी दी जाए। और इसी ढंग से जो ज़मीन है हमारे जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले, उनको ज़मीन का हक मिलना चाहिए। जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको जो आप ज़मीन का जो प्रोग्राम बना रहे हैं ये बड़ा गलत है। और जो सरकारी ज़मीन हमारे बॉर्डर पे लोगों ने मेहनत करके 50 साल से 60 साल से वहाँ काश्त की ज़मीन को बनाया और अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उनकी आपने गद्दौरियाँ कैंसिल कर दी। आप उसकी मजम्मत करते हैं और सरकार को कहते हैं कि पहले उन लोगों को जिन गरीबों के पास और कोई साधन नहीं था, वही ज़मीनें थी, उनकी गद्दौरी बहाल की जाए और उनको वहाँ रोजी कमाने का हक दिया जाए। मैं आखिर में फिर एक दफ़ा अपने भारत रत्न और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपने सब साथियों की तरफ से सच्चे दिल से श्रद्धांजलि पेश करता हूं। और यही हम आशा करते हैं कि उनके बताए हुए प्रोग्राम पे, असूलों पे हम चलते हुए आपस में भाईचारा बनाए रखेंगे और आपस में मिलके देश की एकता, अखंडता